हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में गाइस स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी 12th क्लास की जो सीरीज चली थी 25 दिन 25 मैराथन का, तो उसको यार हमने क्या किया था, मतलब डे 11 हमारा कंप्लीट हो गया था। और डे 11 में हमने देखा था कि जो मनी और बैंकिंग के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है MCQ वाले, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन पे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और यार आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट, आप देखो हमारे जो लगातार क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब आता है, और इसके अलावा भी आप लोगों की बाकी एग्ज़ाम के भी आप प्रिपरेशन चल रही होगी, बढ़िया से चल रही होगी, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कह रहे हो कि अगर आप लोग क्या करो, लगातार अगर आप चीज़ों को मतलब रिवाइज करिए। कह रहे हो कि एक तो मेन जो कहता है ना, बच्चे भूलते कहाँ पर, वो रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। कह रहा हूँ रिवाइज नहीं करते, तो आप लोगों के रिवाइज को भी ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन का स्लॉट रखना है, ठीक है। तो अब 25 दिन 25 मैराथन जो अपने आप में एक विशेष कह सकते हैं स्पेशल सीरीज थी, तो आज उसका डे हमारा क्या होता है, डे 12 होता है, ठीक है। और डे 12 में हम बात करेंगे कौन सा टॉपिक की, तो आज जो हमारा होगा मनी और बैंकिंग के जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब कथन वाले क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। और अगर आप लोग अगर वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखेगा, तभी आपको सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी। अब अगर आप में से वीडियो को छोड़ के चलाओगे तो मे भी शायद आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का बना रहिएगा, तभी जाके आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्या होंगे वहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा रफ करना होगा। जल्दी देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारा डे क्या है, 12 है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। कथन वाला पहले स्टेटमेंट कह रही कि RBI भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च संस्था होती है। अब बैंकिंग में यार मैंने आपको क्या बताया था, बैंकिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जिस बच्चे ने मतलब नहीं देखा ना, अगर जिस बच्चे ने मतलब देखो, मैंने कहा था कि जो डे हमारा 10 था ना, उसमें मैंने बैंकिंग के जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था। आप डे 10 को देख सकते हो। और डे 11 में हमने देखा था कि जो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन थे वो सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि RBI भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल है। कौन सा सर्वोच्च संस्था, पैसे वाली, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पहला कथन देखो, पहला क्या है, पहला हमारा कथन भाई क्या है, पहला हमारा कथन बिल्कुल क्या करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि RBI एक संस्था है जो ऋण देने के उद्देश्य जमा स्वीकार करती है, बिल्कुल नहीं। वो देखो ऋण देने के उद्देश्य, ये कहने के पॉइंट किसका, कमर्शियल बैंक का कह रहा है, किसका, व्यापारिक बैंक का कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि RBI एक संस्था है जो ऋण देती है, लेकिन कमर्शियल बैंक, लेकिन वो स्वीकार के उद्देश्य करेगी क्या, नहीं करती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो कथन हमारा पहला सही और कथन दूसरा क्या गलत है। तो ऑप्शन पे चलते भाई, ऑप्शन पे कौन सा है, कह रहा कथन ये सही है और कथन दूसरा क्या गलत है, ठीक है, असत्य है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन A फॉर आओ कभी हवेली पे, ये ऑप्शन हमारा क्या भाई करेक्ट है। बिल्कुल तुच्छ वाले क्वेश्चन होंगे यार, बिल्कुल करो कि बस आप तरीके को देखो कि जो भी आपके कथन वाले क्वेश्चन है उसमें वर्ड्स को क्या आइडेंटिफाई कर लो, क्या कह रहे हो, वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो वहाँ पर बिल्कुल आपका क्लियर जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कह रहे कि व्यापारिक बैंक शाख निर्माण का कार्य, ठीक है, व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख निर्माण का कार्य किया जाता है। क्या करो, व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख निर्माण का कार्य किया जाता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा कह रहे हैं कि शाख निर्माण का कार्य किया जाता है, ठीक है। व्यापारिक बैंक शाख निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, बताइए। कह रहा व्यापारिक बैंक द्वारा शाख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य है, नहीं। देखो यहाँ पर शाख निर्माण और शाख सृजन वाला टॉपिक अलग होता है, ठीक है। क्योंकि कमर्शियल बैंक में आप लोगों को मैंने आपको पढ़ाया होगा, उसमें अगर आपने डिटेल में वीडियो देखी होगी, तो व्यापारिक बैंक द्वारा शाख सृजन क्या होता है, क्या कहते हैं, शाख सृजन का। तो सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, महत्वपूर्ण का मतलब कह रहे हैं क्या एक ही काम हो, नहीं। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे कह सकते हैं, जैसे व्यापारिक बैंक के अगर हम कार्य की बात करें तो उसके कार्य बहुत सारे होते हैं। व्यापारिक बैंक के अगर हम कार्य की बात करते हैं तो उसके कार्य बहुत सारे होते हैं, क्या कह रहे हैं, उसके जो कार्य होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर एक कार्य सिर्फ ये क्या है, एक ही कार्य इसका महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या गलत है। दूसरा कह रहे यदि व्यापारिक बैंक, कह रहे यदि व्यापारिक कमर्शियल बैंक अपने शाख संचालन में, मतलब कि जो शाख मतलब जो मनी क्रिएशन करता है वहाँ पर अगर विस्तार करता है तो भारत में मुद्रा पूर्ति की वृद्धि बढ़ सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े। क्यों, क्योंकि सिंपल ही बात है, कमर्शियल बैंक भाई पैसा बनाता कैसे, कमर्शियल बैंक जो होता है वो पैसा बनाता कैसे, कमर्शियल बैंक सिंपल ही बात हो क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है, क्या कहता है, ज़्यादा ज़्यादा लोन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हमारे पहला भी गलत है और कथन दूसरा भी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे, ये आपके दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, देखो आप लोग भी इसको ट्राई करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको आंसर बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं
कह रहे कि खुले बाजार की क्रिया एक महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति, या क्या कह रहा हूँ, राजकोषीय नीति। देखो यहीं से आप शब्दों को पकड़ो कर रहा हूँ। कह रहे कि जो खुले बाजार की क्रिया होती है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि खुले बाजार की क्रिया का मतलब क्या होता है। कह रहे कि खुले बाजार की क्रिया एक महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति है। महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति आप बताओ। तो ये ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है भाई, ये ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, गलत हो रहा है। क्या ऑप्शन ये कह रहे कि खुले बाजार की क्रिया एक महत्वपूर्ण राजकोषीय नीति है। अरे खुले बाजार की क्रिया में हमने पढ़ा था मौद्रिक नीति। क्या पढ़ा था हमने, मौद्रिक नीति पढ़ा था। मौद्रिक नीति उसमें होती है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया मौद्रिक नीति में दो पार्ट होते हैं, बैंकिंग, एक मात्रात्मक, दूसरा क्या गुणात्मक होते हैं। तो मात्रात्मक वगैरह हमने क्या पढ़ा था, खुले बाजार की क्रिया। और दूसरा कह रहे हैं जिसका उपयोग व्यापारिक बैंक, ठीक है, व्यापारिक बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन इसने गलत कर दी है कि ये लाइन क्या, कथन क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि आरबीआई द्वितीय बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर, कह रहे हैं कि आरबीआई द्वितीय बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा पूर्ति को बढ़ा सकता है, मुद्रा पूर्ति को बढ़ा सकता है, बताओ। तो यहाँ पर सिंपल ही बात है, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी में पैसा कम होता है तो एक बार होता है क्या है कि जो खुले बाजार की क्रिया होती है तो वहाँ पर आरबीआई के द्वारा क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होती है उसको सेल कर, मतलब वो परचेज कर लेगा। क्या कर लेगा, उसको परचेज कर लेगा, मतलब अपने पास से बेच कर, ठीक है, वो क्या करेगा, पैसे को मतलब पैसा कहीं नहीं कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। क्या करेगा, उसको प्रोवाइड करवा देगा, जिससे क्या इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हमारा, पहला स्टेटमेंट भाई गलत है, दूसरा क्या सही है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। क्या होगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गए, थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो हमारे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 कह रहे कि आरबीआई जमा का एक निश्चित प्रतिशत, कह रहे कि आरबीआई जो होता है, ठीक है, कह रहे कि जो आरबीआई जमा का एक निश्चित प्रतिशत तय करता है जिसे बैंक को अपने पास भंडार के रूप में रखना होता है। क्वेश्चन कह रहे कि आरबीआई जमा का एक निश्चित प्रतिशत तय करता है जिसे बैंक को अपने पास, ठीक, अपने पास भंडार के रूप में रखना होता है, ठीक। ये पहला कथन कह रहा है। आप बताइए क्या सही कि गलत है, आप लोग मेरे को बताइए कि ये कथन क्या सही है कि गलत है, बताइए फटाफट। ये कथन हमारे को क्या लग रहा है, सही लग रहा है कि गलत है। तो सिंपल ही बात है यार, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा होगा ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो मेरे, ठीक है, तो मैंने आपको सारे के सारे जो मात्रात्मक, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर सारे के सारे जो मैंने मात्रात्मक उपाय पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको जैसे बैंक रेट पढ़ाया था, ठीक है, बैंक रेट पढ़ाया था, फिर आपको वहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो पढ़ाया था मैंने, फिर आपका लीगल रिजर्व रेशियो पढ़ाया था मैंने, ठीक है, फिर रिवर्स रेपो रेट पढ़ाई थी मैंने, रिवर्स, ठीक है, और रेपो रेट पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो डिसाइड होते करता कौन है भाई, ये कौन करता है, तो ये सिंपल ही बात है, किसके द्वारा किया था, आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर भी तो वही क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आरबीआई जमा का एक निश्चित प्रतिशत तय करता है जिसे हर बैंक को अपने पास भंडार के रूप में रखना होता है। तो स्टेटमेंट भाई क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या ये सही है, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे कि रिजर्व अनुपात और, कह रहे कि रिजर्व अनुपात और साख सृजन धनात्मक रूप से संबंधित होते, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंपल बात है, आप सोचो कि अगर जो CRR होगा, बैंक रेट होगा, कुछ भी अगर उसको बढ़ा देंगे तो क्या जो कमर्शियल बैंक का पैसा भी बढ़ता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर सिंपल बात है, इनके बीच में जो रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कह रहा है पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट क्या गलत है। तो अब यहाँ पर देखो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई हमारा, ऑप्शन कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा, A4 आओ कभी हवेली पे। क्लियर है, बिल्कुल यार करो कि स्मार्ट अप्रोच होगी, कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बच्चे देख के डर जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हवा बना देते हैं कि हाँ क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। लेकिन तो अगर आप बस शब्दों को देखो, वहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड करा, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करा होगा ना, गारंटेड करो कि, और आपने अगर 25 दिन 25 मैराथन के देख लिया ना, तो कह रहे हो कि आपका क्वेश्चन में ये जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं नहीं छूटेंगे। इतनी तो मैं कहता हूँ, इतनी श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखो क्या कह रहे कि जब व्यापारिक बैंक, कह रहे कि जब व्यापारिक बैंक को साख सृजन के सक्षम होने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। देखो कह रहे कि जब व्यापारिक बैंक को साख सृजन होने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक। तो वह ऐसे कह रहे, तो ऐसे मुद्रा के बाजार, तो ऐसे में मुद्रा के लिए बाजार जा सकता है या केंद्र पे। सिंपल ही बात है, मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था कि जब मान लो कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड होती है, तो जिस तरह कमर्शियल बैंक जनता के लिए काम करते हैं, तो उसी तरह क्या होता है कि जो आरबीआई होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो भी क्या होता है, कमर्शियल। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि अंतिम, मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ाया होगा, अंतिम ऋणदाता, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं वहाँ से मतलब मैच कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं वहाँ से मैच कर रहा है। तो ये जो अगर हम स्टेटमेंट देखें
लिखेंगे भाई स्टेटमेंट ही क्या बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, ठीक कथन दूसरा कह रहा है कि आरबीआई को व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। देखो अब यही का इसकी बातें आपको यहाँ पर दे दी, बिल्कुल कहते कि नहीं, ये आपने पढ़ा कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी पहली और स्टेटमेंट क्या दोनों सही है, तो कथन आपका ए और कथन दो के यहाँ पर आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन हम 6 देखते हैं उसके, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में कह रहे कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में मुद्रा में मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्के होते हैं। अब बस देखो कुछ नहीं कह रहे यहाँ पर, बस एक चीज़ करना है, शब्दों को पकड़ना है। कह रहे कि जारी करेंसी और सिक्के नोट, ठीक है, इसको, ठीक है। कह रहे ये मुद्रा मौद्रिक प्राधिकरण होता है। अब सोचो कभी आपने, ठीक है, ऐसा पढ़ा है कि जो सरकार होती है, सरकार सिक्के या नोट जारी करती है, सरकार नहीं करती ना। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा जितना भी हमारा, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पर क्या नोट वगैरह जो मतलब प्रिंटेड होते हैं वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और जितने भी सिक्के होते हैं तो हमारा कौन करता है यहाँ पर? फाइनेंस मिनिस्टर करता है, अगर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होते हैं वो करती है। तो यहाँ पर कह रहे कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा में मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी, कि मौद्रिक जो प्राधिकरण होता है वो नोट और सिक्के जारी करता है। तो स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ही भाई ठीक है, क्लियर है। दूसरा कह रहे भारत में मुद्रा नोट भारत सरकार द्वारा, देखो क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर कह रहे कि प्राधिकरण होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे भारत में मुद्रा जो नोट होता है, नोट वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। नोट वर्ड क्या भारत सरकार जारी करती है? नोट वर्ड भारत सरकार जारी करती है? नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी हमारे नोट होते हैं, ठीक है, 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 200 के, 500 के, जो भी है, ठीक है, जितने भी नोट होते हैं तो वो सारे नोट जारी करने की जो अथॉरिटी होती है, जो एक तरह से मोनोपोली होती है, कहते हैं वो किसके अंदर होती है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर होती है। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होती है। तो यहाँ पर उसने क्या भारत सरकार का नाम लिया, तो स्टेटमेंट क्या होगी भाई? स्टेटमेंट पूरी क्या है? गलत है। बात नहीं आता है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आप लोगों को अगर आपने पढ़ा होगा, आपने बुकों को पढ़ा होगा, याद किया होगा, रिवाइज, ठीक है, बस करो कि यार आप लोग 25 दिन 25 मैराथन को देखोगे ना, एक भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। इतना तो करो कि इतना श्योरिटी के साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन देना कौन सा सही है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हमारा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? A4 आओ कभी हवेली पे। बात सुनिए यहाँ तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A4 आओ कभी हवेली पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो हमारे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। कह रहे कि आरबीआई, ठीक, कह रहे कि आरबीआई जनता को, कह रहे आरबीआई जनता को बहुत अधिक उधार देने से बचने के लिए, मतलब देखो सिंपल बात है, आरबीआई चाहती है कि जनता के पास ज़्यादा पैसा उधार ना जाए, देने से बचने के लिए जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कोष के रूप में रखता है। बिल्कुल रखता है। सिंपल बात देखो कि देखो आरबीआई क्या ऐसा होता है, आरबीआई तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, वो जितने भी मतलब सीआरआर के रूप में, एलआर वगैरह के रूप में, वो सभी कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या करता है, एक तरह से डिसाइड कर देता है। और कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, जनता को पैसे वगैरह की फंडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आरबीआई जो जनता को बहुत अधिक उधार से बचने के लिए जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कोष के रूप में रखता है। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर भाई? स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा कह रहे कि आरक्षित जमा अनुपात, कह रहे कि आरक्षित जमा अनुपात बैंकों को जमा करके, कह रहे कि बैंकों को जमा करके बनाई गई मुद्रा सृजन में एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? सिंपल बात है, अगर सोचो कि अगर आरबीआई के द्वारा जो सीआरआर है उसको बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक पैसा ज़्यादा बनाएंगे, कम बनाएगा। आप लोग मेरे को बताओ कि अगर रेट को बढ़ा देंगे, सीआरआर की जो रेट होती है, ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट करो तो अभी प्रेजेंट टाइम में सीआरआर किस रेट पे है, सीआरआर की रेट क्या है, बैंक रेट, सारे के सारे जितने रेट होते हैं ना, उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करो, कमेंट करो कि सर वर्तमान में ये क्या रेट चल रही है, ठीक, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में आपका बन सकता है क्वेश्चन। क्लियर आता है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आरक्षित जमा अनुपात व्यापारिक बैंकों को जमा करके बनाई गई मुद्रा सृजन में एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ऑप्शन ये भी क्या हमारा भाई सही है। तो अब ऐसा हमें स्टेटमेंट देखना जहाँ पर दोनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा? सी फॉर कहो ना प्यार। किससे प्यार है? हमें भाई अपने इकोनॉमिक्स के नंबर से प्यार है, हमें अपने इकोनॉमिक्स के रिजल्ट से प्यार है, हमें अपने ओवरऑल रिजल्ट से प्यार है। बात सर यहाँ तक? तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात सर यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 के लिए मतलब कवर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को
तो गाइज हमने 7 क्वेश्चन को देख लिया था। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, हमने पढ़ा होगा मुद्रा विनिमय का कंसेप्ट पढ़ा था। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके वस्तुओं सेवाओं के आदान प्रदान को आसान बनाती है। मतलब कि जब मुद्रा की उत्पत्ति, कहीं ना कहीं देखो पॉइंट क्या कह रहा है, मुद्रा विनिमय एक कार्य है, मुद्रा विनिमय का माध्यम। तो कह रहे कि मुद्रा विनिमय का जब माध्यम आया, ठीक है, तो उसने जो हमारी मतलब वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की जो प्रोसेस होती है या कोई भी चीज़ को सेल परचेज करने का, क्या उसको उसने ईजी कर दिया है। वही कह रहा है कि उसने आदान प्रदान को आसान किया है। तो आप ही बताओ इसका आंसर बताओ। ऐसा लगता है क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप लोग मेरे को कमेंट बताओ कि क्या क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं, तो आप बताओ स्टेटमेंट सही कि गलत है। तो आप भी कहोगे सर स्टेटमेंट बिल्कुल क्या सही है। बिल्कुल देखो, कह रहे क्वेश्चन को पकड़ो, उसके सेंस को, आपसे कहना क्या चाहता है, आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर हमारा दूसरा कथन क्या कह रहा है, कह रहा मुद्रा को असीमित मात्रा तक, कह रहे कि मुद्रा को असीमित मात्रा तक सिक्के के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कह रहा है सिक्के के रूप में। अभी आप लोगों ने, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को देख रहे होंगे, तो पहले के सिक्के कुछ और थे, उनका जो डिज़ाइन होता था, उनके ऊपर जो लोगोज वगैरह होते थे वो थोड़ा सा अलग होते थे। लेकिन अब इसके सिक्के के रूप में क्या नहीं। अभी बीच में क्या होता है, कुछ ऐसे आपने देखा था जो 1 रुपये के छोटे सिक्के आते थे, लोग उसको, गवर्नमेंट ने इसको कहीं न कहीं मतलब कहीं भी लीगल इसको कहीं नोटिस जारी नहीं किया था। क्या करोगे, गवर्नमेंट ने कहीं भी लीगली इसको नोटिस जारी नहीं किया था कि 1 रुपये का जो गोल वाला छोटे वाले सिक्के आते हैं वो कहीं नहीं चलेगा। लेकिन लोगों ने क्या हुआ कि हम ही सब लोगों ने, हमारी सोसाइटी के लोगों ने क्या कर दिया, ऐसी बातें उठा दी कि ये क्या है सिक्का, ये मतलब ये प्रचलन से बाहर हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रचलन से बाहर हो रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा पॉइंट कि क्या कह रहा है कि मुद्रा को असीमित मात्रा तक सिक्के के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो हर एक चीज़ में क्या चीज़ अपडेटेड होती है, हर एक चीज़ क्या अपडेटेड होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत है। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी सही, दूसरा स्टेटमेंट क्या भाई, दूसरी स्टेटमेंट क्या हमारी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कौन सा स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए फॉर कहो ना प्यार है। सॉरी, क्या कर रहे हैं, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा विमुद्रीकरण, कह रहे कि विमुद्रीकरण भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को, कह रहे विमुद्रीकरण जो आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कह रहे विमुद्रीकरण भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा, क्या कह रहा हूँ, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, कह रहे कि भारत सरकार द्वारा जो यहाँ पर, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, निपटने के लिए 2016 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक नई पहल थी। सिंपल बात है, यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, नवंबर 2016 में हुआ था। तो ये क्या भ्रष्टाचार हो गया, विमुद्रीकरण वगैरह, इसको तो खत्म करने के लिए किया गया था ना, काले धन वगैरह जो थे इनको खत्म करने के लिए किया गया था ना। तो यहाँ पर क्या था, ये ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन मतलब करेक्ट हमारा क्या जाएगा, कथन स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा कह रहे विमुद्रीकरण ने कर अनुपालन में, कह रहे विमुद्रीकरण ने कर अनुपालन में सुधार किया। सिंपल बात है, जो डीमोनेटाइजेशन होता है तो वहाँ पर जो टैक्स की प्रोसेस थी, पहले आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में होता था। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे कैटेगरीज होते थे। डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स होता था, इनकम टैक्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार किया, सिंपल बात है। अब क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को कर के दायरे में लाना था, अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन क्यों किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ज़्यादा क्या करें, लोग कर के अंडर में आए और लोग वहाँ पर क्या टैक्स पे करें। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए बी, मतलब कथन ए भी सही है और कथन हमारा सेकंड भी सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन भाई सही, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा कौन सा, सी फॉर का होना प्यार है। किससे प्यार है, हमें अपने सपनों से प्यार है, हमें अपने इकोनॉमिक्स के रिजल्ट से प्यार है, हमें अपने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से प्यार है। बात सुनिए यहाँ तक। तो ये सारा यार क्या है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा होता है 25 दिन 25 मैराथन का, 25 दिन 25 मैराथन का, तो डे हमारा 12 क्या होता है, कंप्लीट होता है। बट एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अब हमारा डे क्या रहेगा, डे 13 रहेगा, डे 13 रहेगा, तो वहाँ पर हमारी जो कि इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करेंगे। कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा इसको कहीं नोट बना के कि जो हमारा डे 1 से लेके डे 13 तक, डे 12 तक हमारी क्या थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, और डे 13 से लेके जो हमारी नेक्स्ट होगी पूरी, वो सारी की सारी क्या रहेगी हमारी, वो कौन सी रहेगी, इंडियन इकोनॉमी। यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी ना करो, और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप लोग कमेंट करिए। बात सुनिए यहाँ तक। तो हम लोग मिलते क्या हैं, मिलते डे 13 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।